का बंधु हो। क्या आप अपने कार्यालय के आराम से न्यायालय में वाद योजित करना चाहते हैं? तो आपके सामने है उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद न्यायालयों में ई फाइलिंग हेतु मार्गदर्शिका। आधुनिक भारत में न्यायपालिका की कार्यप्रणाली भी काफी परिवर्तित हो रही है। न्याय युग में न्यायपालिका के समस्त हितधारकों को भी अपने कार्य में परिवर्तन लाना ही समय की मांग है। यह मार्गदर्शिका आपको ई फाइलिंग हेतु सहायता प्रदान करेगी। ई फाइलिंग के जरिए आप नए युग के आधुनिक अधिवक्ता बन सकते हैं एवं भारतवर्ष के सम्यक विकास में भागीदार बन सकते हैं। ई फाइलिंग हेतु आपको efiling.ecourts.gov.in पर पंजीकृत होना होगा। पंजीकरण उपरांत आपके पास यूजर आईडी एवं पासवर्ड नोट होना आवश्यक है। तो बस efiling.ecourts.gov.in पर लॉगिन करिए और आगे बढ़ते हैं। आप इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर के ब्राउजर पर efiling.ecourts.gov.in टाइप करके आप ऑनलाइन पोर्टल तक जा सकते हैं। उक्त पर जाकर अपने राज्य का चयन करें। उक्त पोर्टल में आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एवं कैप्चा भर लॉगिन बटन दबाएं। लॉगिन उपरांत आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्न डैशबोर्ड दर्शित होगा, जिसमें आप अपने ई पंजीकृत वादों का जानकारी और उनकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त डैशबोर्ड में आप न्यू केस के बटन पर क्लिक कर अपना नया केस जरिए कंप्यूटर न्यायालय में दायर कर सकते हैं। न्यू केस के ऑप्शन पर क्लिक करने के उपरांत आपको निम्न विंडो दर्शित होगी। उक्त विंडो में आपको यह चुनना होगा कि आप अपना वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर करना चाहते हैं या निचली अदालत में। उक्त चयन आप रेडियो बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तदुपरांत आपको वाद की प्रकृति के बारे में चयन करना होगा, जैसे कि वाद सिविल है या क्रिमिनल। उक्त चयन भी रेडियो बटन के माध्यम से किया जाएगा। तदुपरांत आप वाद की प्रकृति का भी चयन मैटर टाइप एवं केस टाइप से करेंगे। आपको यह भी बताना होगा कि वाद एमएसीटी से जुड़ा है अथवा नहीं। इसके बाद आपको मामले की प्रकृति का चयन करना होगा कि क्या वह अर्जेंट है या साधारण श्रेणी का है। आपको न्यायालय एस्टेब्लिशमेंट का भी चयन करना होगा। उक्त समझ जानकारी अंकित करने के उपरांत आप सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो आप रीसेट का बटन का चयन करके जानकारी पुनः अंकित कर सकते हैं। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट देखते हैं। यहाँ पर आपके पास दो विकल्प हैं, हाई कोर्ट एवं लोअर कोर्ट। यहाँ हाई कोर्ट विकल्प चुना गया है तो यहाँ हाई कोर्ट दर्शित हो रहा है और आपको अपना संबंधित हाई कोर्ट चुनना होगा। यदि आप लोअर कोर्ट चुनेंगे तो उसी अनुसार आपको अपना लोअर कोर्ट चुनना होगा। इसके उपरांत सिविल एवं क्रिमिनल प्रकृति के बाद मैटर टाइप केस टाइप का चयन करना होगा। एमएसीटी यस या नो बताना होगा। मैटर टाइप अर्जेंट और ऑर्डिनरी में चयन करना होगा और टू बी लिस्टेड बिफोर में आपको एस्टेब्लिशमेंट का चयन करना होगा। इसके उपरांत आपके पास रीसेट और सबमिट के बटन हैं। सबमिट बटन दबाकर आप आगे चलेंगे। उपरोक्त वाद की प्रकृति एवं न्यायालय के चयन उपरांत आपके समक्ष एक डिजिटल फॉर्म खुलकर आएगा। उक्त फॉर्म 12 पृष्ठ का होगा। उक्त 12 पृष्ठ के कुछ पृष्ठ अनिवार्य हैं तथा कुछ वैकल्पिक हैं। 12 पृष्ठ को निम्न रंगों से भिन्न किया गया है। नीला सक्रिय पृष्ठ का निर्धारण करता है, यानी कि जिस पृष्ठ पर आप अभी जानकारी अंकित कर रहे हैं। हरा पृष्ठ वह है जहां जानकारी अंकित की जा चुकी है। नारंगी वह पृष्ठ दर्शाते हैं जो वैकल्पिक रूप से भरे जाने हैं। लाल रंग से वह पृष्ठ दर्शित हैं जिनको अनिवार्य रूप से भरा जाना है। वादी अथवा प्रार्थी का विवरण। प्रथम पृष्ठ पर आपको वादी अथवा शिकायतकर्ता की समझ जानकारी को अंकित करना होगा। जिस कॉलम के आगे स्टार चिन्ह अंकित है उन कॉलम की जानकारी भरना आपके लिए अनिवार्य है। इनमें वादी का नाम, मोबाइल संख्या, एड्रेस, राज्य, जनपद, उम्र, लिंग अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।
इसके उपरांत सेव बटन पर क्लिक करके जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करा सकते हैं। सेव फॉर्म से आपको ई फाइलिंग नंबर मिलेगा, जिसे भविष्य में आप अपने वाद की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उक्त सेव बटन के बगल में दिए गए नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के उपरांत आप द्वितीय पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। द्वितीय पृष्ठ पर आप प्रतिवादी अथवा अभियुक्त का पूर्ण विवरण जैसे नाम, पता, वल्दियत, लिंग आदि भरना होगा। यहाँ पर सेव बटन दबाने पर आपको रेस्पॉन्डेड एडिट सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त होगा। अतिरिक्त जानकारी। उक्त पृष्ठ पर आप वादी अथवा शिकायतकर्ता तथा प्रतिवादी अथवा अभियुक्त के बारे में विभिन्न जानकारी न्यायालय को प्राप्त करा सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट संख्या, पैन संख्या, फोन नंबर इत्यादि। यह जानकारी वैकल्पिक है। अतिरिक्त पक्षकारों का विवरण। उक्त पृष्ठ पर आप वाद में बनाए गए मुख्य पक्षकार के अतिरिक्त पक्षकारों का विवरण अंकित कर सकते हैं। इस स्तर पर यह बताना आवश्यक होगा कि अतिरिक्त पक्षकारों के विवरण को आप वाद दायर होने के उपरांत अपने स्तर से परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। यह पृष्ठ वैकल्पिक है। वाद विवरण। उक्त पृष्ठ पर आप वाद दायर किए जा रहे वाद के वाद कारण, दिनांक, विवाद के स्थान, याचना इत्यादि का विवरण अंकित कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहें तो कॉज ऑफ एक्शन, डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, रीजंस, रिलीफ क्लेम्ड, प्रेयर आदि आप यहां भरेंगे। उक्त पृष्ठ पर आपको हाइड पार्टीज का विकल्प भी उपलब्ध होगा। उक्त विकल्प आप पक्षकारों के विवरण को गोपनीय रखने हेतु प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि पॉक्सो से जुड़े मामले या वैवाहिक मामले इत्यादि। उक्त विकल्प के चयन उपरांत पक्षकारों की जानकारी इंटरनेट पर गोपनीय रहेगी। सेव और नेक्स्ट कर आप पुनः आगे बढ़ें। अगले पृष्ठ पर आप दायर किए जा रहे वाद के अधिनियम एवं धारा की जानकारी को अंकित करेंगे। यह भी अनिवार्य है। साइन मेथड। उक्त पृष्ठ पर आपको अपने वाद के संबंध में दायर किए जा रहे दस्तावेज को हस्ताक्षरित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। आप दायर किए जा रहे वाद के समर्थन में जिन दस्तावेज को अपलोड करना चाहते हैं, उन दस्तावेजों को 3 प्रकार से हस्ताक्षरित कर सकते हैं। जरिए आधार हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जरिए डिजिटल टोकन हस्ताक्षरित कर सकते हैं, अथवा जरिए OTP मोबाइल हस्ताक्षरित कर सकते हैं। इसके बाद भी सेव तथा नेक्स्ट के बटन से आगे बढ़ जाएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट। उक्त पृष्ठ के जरिए आप दायर किए जा रहे वाद के समर्थन में विभिन्न दस्तावेजों को न्यायालय के CIS सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने के वाले दस्तावेज 50 MB से अधिक क्षमता के नहीं होने चाहिए। आप अपलोड किए गए दस्तावेज को डिलीट ऑप्शन से हटा भी सकते हैं। समस्त दस्तावेज को अपलोड किए जाने के उपरांत नेक्स्ट बटन दबाने पर अग्रिम पेज पर प्रस्थान करेंगे। कोर्ट फीस। 10वें पृष्ठ पर कोर्ट फीस से संबंधित है। उक्त पृष्ठ पर आपको दायर किए जा रहे वाद के संबंध में दी जा रही जानकारी न्याय शुल्क का विवरण अंकित करना होगा। न्याय शुल्क का भुगतान आप जरिए डिमांड ड्राफ्ट, ई चालान या चेक से कर सकते हैं। उक्त भुगतान का विवरण आपको प्रस्तुत पृष्ठ पर अंकित करना होगा। आपको न्यायालय शुल्क के भुगतान के दस्तावेज जैसे डिमांड ड्राफ्ट, ई चालान तथा चेक की प्रति अपलोड करनी होगी। नीचे आप देखें तो अपलोड रिसीट और ब्राउज कर आप संबंधित फाइल को PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के उपरांत नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्रार्थी का सत्यापन करना होगा, जो जरिए मोबाइल OTP होता है। प्रार्थी के मोबाइल पर OTP भेजी जाएगी। उक्त OTP का अंकन आपको निर्धारित कॉलम में करना होगा और वेरीफाई OTP का बटन दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट E-वेरीफाइड बाय मोबाइल OTP का मैसेज प्राप्त होगा। इसी प्रकार से आप स्वयं अधिवक्ता के रूप में भी सत्यापन करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर एवं नाम अंकित करना होगा। उक्त मोबाइल पर सेंड OTP बटन दबाने पर भेजी जाएगी। उक्त OTP के अंकन उपरांत आपका भी सत्यापन हो जाएगा। इस प्रकार आप समस्त वाद दायर करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अंतिम पृष्ठ पर आपको एक्सपैंड ऑल का विकल्प उपलब्ध होगा।
जिससे आप पूर्व में अंकित किए गए 11 पृष्ठ के विवरण को देख सकेंगे एवं सत्यापित कर सकेंगे। किसी भी समस्या होने पर या त्रुटि होने पर उसे ठीक किया जा सकता है। उक्त जानकारी को सही पाने के उपरांत आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करके अपने वाद को अंतिम रूप से न्यायालय में दायर कर सकते हैं। उक्त बटन के दबाने पर आपको निम्न मैसेज दर्शित होगा, जिससे आप ये जान सकेंगे कि आपके द्वारा दायर किए गए वाद न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य हेतु लंबित है। एक्नॉलेजमेंट। डैशबोर्ड पर जाने के उपरांत आप पीले कॉलम से अंकित पेंडिंग एक्सेप्टेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके लिखित एक्नॉलेजमेंट प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पक्षकारों का प्रिंट भी मिल सकता है। केस पार्टीज के बटन पर क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार लिखित एक्नॉलेजमेंट दर्शित होगा, जिसमें ई फाइलिंग नंबर, वादी प्रतिवादी का नाम, वादी के अधिवक्ता का नाम एवं न्यायालय का नाम आदि डिटेल्स उपलब्ध होंगी। अंत में होम स्क्रीन या डैशबोर्ड पर दिए गए विकल्प लॉगआउट पर क्लिक करके पंजीयन सत्र समाप्त कर बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार आप आधुनिक युग के स्मार्ट अधिवक्ता बन सकते हैं। आप अपने कार्यालय से ही न्यायालय में अपना वाद दायर कर सकते हैं। आप अपने वाद की पूरी जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं तथा वादों का संपूर्ण विवरण आपको एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। किसी समस्या के निवारण हेतु ई कोर्ट्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर हेल्प का ऑप्शन भी दिया गया है। इस पर क्लिक करने पर आपको विभिन्न भाषाओं में ब्रोशर एवं वीडियोज उपलब्ध हैं, जिनको देखकर एवं पढ़कर आप स्वयं अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। किसी अन्य समस्या के निवारण के लिए आप जनपद न्यायालय के कंप्यूटर सेंटर से संपर्क करें। धन्यवाद।